C1 of beta D galactose या बीटा galactose and C4 of beta D glucose. Beta D galactose and C4 of beta D glucose. फोटो बनाए जल्दी से. बीटा डी में पांचवा पोजीशन पे. हाँ देखो देखो ग्लूकोज का फोटो बनाया देखो. क्या हो गया. चौथा नंबर पे OH नीचे नहीं था. बना बना नहीं गड़बड़ नहीं बनाओ. बीटा डी ग्लूकोज में चौथे पोजीशन पे एक नंबर पे OH ऊपर था, चौथा पोजीशन पे भी OH ऊपर था. देखो तो ठीक से. एक नंबर पे ऊपर है, चौथा पोजीशन पे भी. कहाँ पे देखो. बाकी बनाइए ना जी. स्ट्रक्चर सही है. पुरनका कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या है. ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में चौथे नंबर पे OH ऊपर लिख दिए थे, तो ये तो गड़बड़ है. OH का है ऊपर लिखे थे, मतलब कोई वजह था क्या. नहीं, तीसरा नंबर पे OH ऊपर था, वो गड़बड़ लिखा गया था वही. क्या कर दे बस. वो ऐसा नहीं के आज से नहीं लगल है, 1.5 साल से वैसे ही कर रहा हूँ. कर दीजिए वहां पे OH नीचे है ना, वहीं पे बदल दीजिए OH नीचे. वैसे ही लिख दिए होंगे, मतलब इस समझाने के लिए कि यहाँ वहां आप लिख सकते हैं. और क्या. हाँ वहां पे जो शुरुआत में लिखे हैं. हम्म. अरे इसमें समस्या क्या है भाई, यहाँ पे बॉन्ड है C1 और C4 के बीच में. C1 और C4 के बीच में बॉन्ड है. टेंशन क्या लेना इसमें. C1 और C4 के बीच में बॉन्ड. यहाँ इंपॉर्टेंट बस ये बात है, C1 है और ये C4 है. वो दिखाना है. ये फ्रुक्टोज था.
इसके हिसाब से शायद कुछ किए होंगे। ये चौथा नंबर पे ये बात हो रही है कि सर वहां पे ये ऐसा था, यहाँ लिख देते, इसको यहाँ ये यहाँ है, ओ एच और एच लिख दीजिए इसको। हाँ, बीटा में ही कह रहे हैं, मतलब ये वाला पोजीशन ओ एच और एच लिखना था, यहाँ ओ एच और एच है, तो इसको एच और ओ एच का। वन पोजीशन को एनोमेरिक पोजीशन तो कहते ना कि वो फिक्स्ड हुआ है, ये तो यहां से चलेगा, इसके रिलेटिव में इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसके रिलेटिव में इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो 16 तरीके से ना लिखाएगा जी, तो इसमें क्या झमेला, वहां वो एच लिख दिए तो आप भी लिख देना, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम C1 पोजीशन पे है कि C1 पे ओ एच ऊपर रहेगा तो बीटा कहेंगे, और ओ एच नीचे रहेगा तो उसको अल्फा कहेंगे, दैट इज ओनली। उसके बाद तो इसके कंपैरिजन में ये, इसके कंपैरिजन में ये ऐसे लिखाते हैं क्या, ये बहुत बड़ा समस्या बनाया तो झूठे का। चलिए कार्बोहाइड्रेट का अब आप पढ़िएगा स्टार्च। स्टार्च जो है एक पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च प्लांट का स्टोरेज फूड है, ठीक है, इट इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, यानी यदि आलू कुछ स्टोर करके रखा है तो किस फॉर्म में रखेगा वो, स्टार्च के फॉर्म में। ये दो तरह के पॉलीसैकेराइड चेन से बना होता है। इट कंसिस्ट फ्रॉम टू पॉलीसैकेराइड चेन, वन एमाइलोपेक्टिन, दो पॉलीसैकेराइड चेन से बना है, जिसमें एक का नाम है एमाइलोपेक्टिन और दूसरे का नाम है एमाइलोज, एमाइलोज। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज जो है, एमाइलोज जो कंपोनेंट है स्टार्च का, ये वाटर सॉल्युबल पार्ट है, वाटर सॉल्युबल पार्ट ऑफ स्टार्च। और एमाइलोपेक्टिन जो है वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, एमाइलोपेक्टिन जो है वाटर इनसॉल्युबल पार्ट। 85% स्टार्च of a starch consists from एमाइलोज। कहने का मतलब है कि यदि स्टार्च का मॉलिक्यूलर मास 100 है तो 85 एमाइलोज की वजह से, ठीक है। अब एमाइलोज कैसे बना हुआ होता है और एमाइलोपेक्टिन कैसे बना हुआ होता है, ये लिखना है, लिखिए। लिखो, और जिसको 12 बज गया ना वो जाओ, बीच बीच में बोलते रहते हो ना कि 12 बज गया, तो तेरा ना बजा, तुम कोशिश दूसरे का क्यों बजा रहे हो तुम्हारा 12 बज गया, तुम जाओ। हाँ एक दूठ है देखो बीच में 12 बज गया था, उससे फर्क पड़ता है ना, एमाइलोज भूला करके एमाइलोपेक्टिन लिख दिए। अब वही लड़का सबसे पहले उधर जाके निकल के कहेगा सर को प्रेशर देते ना 12 बजे तक छोड़ ना देते हैं जल्दी से, इसीलिए हम कह रहे थे, हम ही छोड़ा के लाए हैं।
गधापन बहुत गधा होता है सब। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन 85% लिखे है ना। हाँ ठीक है, 80-85% लिखता है। एमाइलोज 15-20% दूसरा पार्ट होगा। 15-20% दूसरा पार्ट होगा, यही 15-20% 15% लिख दिया। एमाइलोपेक्टिन आ गया ना फ्रेम में, कहना पहला एमाइलोपेक्टिन लिख दिया। अब लिखिएगा दूसरा पॉइंट इसमें। 15%, 85% होगा एमाइलोपेक्टिन। नीचे लिखिए, इन एमाइलोज there are glycosidic linkage in between C1 and C4 of अल्फा ग्लूकोज और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। दिख रहा है C1 और C4 पोजीशन, दिख रहा है? अरे दिख रहा है C1 और C4, अभी दिखा के लेके आए हैं क्या? C1 C4 पोजीशन, एमाइलोपेक्टिन वाटर insoluble part, वाटर insoluble part of starch, water insoluble part of starch 85% part of the starch consists from एमाइलोपेक्टिन। है ना, 85%, 15% टू 85% ये वाटर इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, अब बात रहा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। तो देयर आर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज in between C1 and C4 of alpha glucose and also another glycosidic linkage. In between C1 and C6 of alpha glucose, which looks like, which is actually a branch, looks like branch, actually में वो branch होता है ना, which is actually a branch chain polymer.
हो गया। इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो टाइप का है, एक C1 और C4 के बीच, और एक C1 और C6 के बीच। दोनों अल्फा ग्लूकोज ही है। यानी पूछा जाता है कि स्टार्च किसका पॉलीमर है, तो ग्लूकोज का है। लेकिन अब पूछा जाएगा अल्फा ग्लूकोज का कि बीटा ग्लूकोज का, तो अल्फा ग्लूकोज का है। उसके बाद पूछा जाए अल्फा डेक्स्ट्रो प्लस ग्लूकोज, पूरी बात है ना, एक बार लिखे हैं शायद। तो चाहे एमाइलोज हो चाहे एमाइलोपेक्टिन हो, दोनों में है अल्फा ग्लूकोज। दोनों में अंतर क्या है, तो वो वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। वो लीनियर ब्रांच था, ये ब्रांच है ना, वो लीनियर चेन था और ये ब्रांच चेन है। यहां पे ब्रांचिंग हुआ है C1 और C6 के बीच। हो गया, लिख दिया। कैसा लगता होगा? देखते हो कैसे इनर्ट हो जाते हो, कैसे मजबूर की तरह जो दे दिए वही बर्दाश्त कर लेते हो, है ना। सोचने लगते हो कि ये भी मिल गया, कम थोड़े था मेरे लिए। यही जिंदगी में होता है, ऐसे ही बर्दाश्त करते चले जाते हो। अब ये सब टेंशन तुम्हारा थोड़े ना है, ये सब तो ब्रोकर सबका टेंशन है। ये सब बचपन काहे के लिए टेंशन है? बचवा आवे चाहे ना आए, ये सब मास्टर का टेंशन है, जिसको यही करना है वही ना है। अब हम तुमको इसलिए थोड़े पढ़ा रहे कि तू बच्चा जाके लेके आएगा। हाँ? ब्रोकर थोड़े बना रहे, तुमको स्टूडेंट बना के इंजीनियर बनाएगा ना, तुम्हारा आईटी मेडिकल का रिजल्ट होगा तो ऐसे अपने आप ही मेरे पास में बचा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए। बात करने लगता है। वो बचवा जो है ना, एक्चुअली में स्टाफ लोगों के प्रभाव में चला जाता है। अपना पढ़ो लिखो, बाकी जो जैसे रहता है रहता है। हम यहाँ पे ब्रांच दिखा रहे हैं, ब्रांच दिखा रहे हैं। ये कार्बन का 1 पोजीशन है, ये कार्बन का 4 नंबर पोजीशन है, ये अल्फा ग्लूकोज है। बाकी जो होता होगा वो होगा ही, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज का है 1 पोजीशन और 4 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पोजीशन। बस यही इतना तो देखना है यार। ये हो गया माइलोपेक्टिन, ठीक है। C1 टू C4 में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और C1 से C6 में, है ना। C1 से C6 में और C1 से C4 में, बाकी जो जैसे रहता है वैसे ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिख रहा है ना। अल्फा लिंक भी कहते हैं, अल्फा लिंक, लिंक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 टू C6, और ये बने C1 टू C4। चलिए फोटो खींचना, फोटो खींचिए, देख लेना, देख के संतोष करिए। लिखा दिए हैं, कोई जरूरत नहीं कि उतारिएगा ही आप। तो चुप रहो, जो करना है तुम करेगा ना। हाँ, यही ना है जो कह रहा है कि उसके उतने बचा आता है। काहे बेचैन है तुम?
कले से हमरो यहाँ उतना ही आएगा, यही बोलना चाह रहा है। गधा। अरे पढ़ने के लिए आता है, बस पढ़ लिया करो। पिछले बार तो 11 बजे छोड़े थे, ये दोनों रुस के चल गए ना, आप पढ़ाते हैं अभी। आज 12 बजे पढ़ा रहे तब रूसल है गया, अभी इतना देरी कैसे है? मतलब जो तू कहे वो करें, और नहीं करने पर यही सब यहाँ से गुफा छोड़ के जाता है, जाके बच्चों पे असर पड़े कि उसके यहाँ छोग हो जाता है, कल्ले से अगना छोग हो आना है यहाँ पे। ये सब बर्बाद करना चाहता है। पॉजिटिव इफेक्ट ना है इसका। हो गया। अब मैथ तो खत्म हो गया तुम्हारा, तब फिर वहीं जाएगा। क्या जल्दी से सेलुलोज है, सेलुलोज बताएंगे। खत्म तभी ना होगा। लास्ट सेलुलोज है। वही है, स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे उसमें, उसमें कुछ होता नहीं है। इसमें वो एक्स्ट्रा था कि ब्रांचिंग कैसे हो गया, तब ब्रांचिंग कर दीजिए। दो दो लाइन लिखाना है उसमें से। देखो कैसे याद करके आता है। सेल्यूलोज तक कहता है ग्लाइकोजन, जिसमें दो लाइन लिखल है, लेकिन वो भी आप बताइए। एगो के 12 बज जाता है, एगो का 1 साल के अगले साल खत्म होगा सिलेबस। आ समझ में भी आना है कैसन लिंकेज, तो पेशेंस रखना होता है। ये सब अकबकाहट है, ये सब में लाइफ में ऐसे ही होता है। सेल्यूलोज अगला। जितना बाबूजी कहते हैं ना कि खाना चाहिए और तुमको खाने में अच्छा नहीं लगता है, पालक का साग, लाल साग, मुरई का पत्ता, आलू का छिलका, ये सब एक चीज आपको खाने में अच्छा लगता नहीं है, सब निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन बाबूजी का कहना रहता है कि वो सब भी खाना चाहिए, मेन चीज में तो तू फेंक दिया। एक्चुअली में उस सब में सेल्यूलोज होता है। ठीक है। और उसका भी काम है एक्चुअली में, वो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है ना, उसको रफेज कहा जाता है बायोलॉजी वाली भाषा में। तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड, प्रेजेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल कहने का मतलब हो गया छिलका में प्रेजेंट होता है। ठीक है। पॉलीसेकेराइड है, नॉट डाइजेस्टेड। हम लोगों में ये डाइजेस्टेड नहीं होता है इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बीइंग ओनली डाइजेस्टेड। और डाइजेस्टेड को केमिस्ट्री में क्या लिखेगा, हाइड्रोलाइज्ड। ओनली डाइजेस्टेड इन रूमिनेंट एनिमल। किसको बोलते हैं जी रूमिनेंट एनिमल? गाय और बैल को बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल, मतलब जो पागुर करता है ना, जो खाने के बाद बैठ के मुंह चलाते रहता है। उसका खास कैरेक्टर है कि वो खाना स्टोमक के 5वें भाग में जाता है और उसको फिर से मुंह में लाके चबाता है, और वो चबाता सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए ही। लिख दिया। हो गया। तो लिख दो ना, स्ट्रक्चर तो बनाना नहीं, लिख दो। कंसिस्ट फ्रॉम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
in between C1 and C4 of बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज केवल ब्रांच था एमाइलोपेक्टिन, बाकी कहीं कोई ब्रांचिंग हमने नहीं दिखाया है। तो यदि ऑप्शन में लिखा रहे कि ब्रांचिंग है या नहीं है तो आप स्ट्रेट चेन ही समझना। चलो सिया जी लिखो ना, क्या उखाड़ लोगे जा करके यार, तुम कौन बड़का प्रधानमंत्री वाला स्पीच देना है तुमको क्लास है। एक बार लिखने के लिए तो लिख नहीं पाता, क्लास है यहाँ रहो चाहे वहां जाके बैठेगा, नंबरवा कहाँ पे आए, न यहाँ आएगा न वहां आएगा, अकबक्की में ऐसे। जल्दी लिखो, हो तो गया खत्म, तो हो गया ये, है ना। अब इसका बॉन्डिंग जाके अपने से करना यदि घर पे समय मिले तो, कैसे C1 और C4 बीटा डी ग्लूकोज में जुड़ेगा। नेक्स्ट ग्लाइकोजन, सब पढ़ेगा 1 बजे तक 2 बजे तक, 2 दिन से कहते जा रहे, ये सब पढ़े वाला है, ये बदमाशी करता रहता है। उसी में अब 2 को कहेगा जाते समय, तभी और पढ़ाने देते सर, ताकि वो इमेज बन जाए कि हम पढ़े वाला थे, गधा है ऐसा। ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होने वाला फूड मटेरियल, कहाँ स्टोर होगा, एनिमल में, एनिमल स्टोरेज प्रोडक्ट है। पॉलीसैकेराइड stored in a storage product in animal, in animal। और ये वही ग्लाइकोजन है बाबू जो हम लोगों को हंगर के टाइम में, यानी भूखे जब रहते हैं तब ग्लूकोज प्रोवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ, यहां 2 प्रोसेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तुरंत लिखेंगे, लिख दो, खत्म करो जल्दी। हो गया, हो गया, चाहते रहे कि इसी में खत्म कर। स्टोरेज प्रोडक्ट इन एनिमल, इसलिए इसको कहा जाता है एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च कहे तो यही बात लिखना है। स्टोर्ड कहां पे होता है, स्टोर्ड इन मसल्स, लीवर, हॉलो ऑर्गन्स। तो जो बढ़ने वाली घटना है, किसका पॉलीमर होगा, तो लिख तो दिए एनिमल स्टार्च, आने इसमें एमाइलोपेक्टिन होता है, कंसिस्ट फ्रॉम हाईली ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है दिखा चुके, है ना। C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और C1 C6 के बीच ब्रांचिंग। ग्लाइकोजन जिस प्रोसेस से ग्लूकोज में टूटता है लीवर के अंदर, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बिहार बोर्ड को आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन से है, नियो का मतलब नया और ग्लूको का मतलब ग्लूकोज। तो नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, न्यू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज नोन एज ग्लूको नियोजेनेसिस, और इसको एक नाम से बोल सकते हो ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन। और ड्यूरिंग स्टारवेशन जो है ना, भूखे जब रहते हैं ना, तो यही वो मॉलिक्यूल है जिसको तोड़ के लीवर एनर्जी पहुंचाता है सेल्स को, यानी एटीपी ले आता है सेल्स को। अब हो गया खत्म। अब देखो पढ़ाने वाला